मलेशिया हमारा दूसरा घर है। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। मलेशिया को तरक्की याफ्ता बनाने में अनवर इब्राहिम का अहम किरदार है। उनके तजर्बे से इस्तेफादे के लिए मुश्तरका मनसूबों के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोलालमपुर में मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत हलाल गोश्त की बरामद खुशाइंद है, इसे वक्त के साथ बढ़ाएंगे। हमारे मुल्क की बड़ी तादाद में तलबा मलेशिया में ज़ेर तालीम है। वज़ीर आज़म की मलेशियन वज़ीर आज़म की किताब की तारीफ। कहा कि ये किताब इस्लामाबाद और कोलालमपुर के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगी। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा है कि हमारे खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन ज़रूरी है। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में मलेशिया के वज़ीर आज़म ऑफिस में इस्तकबालिया तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। Now I'd like to translate this into English, but he can do it, in an excellent way. Would you like to, or let me translate it? No, I just differently joined. और दिल की लहराई आजल की काओगी। वाह 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 वाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन वज़ीर आज़म के दरमियान उर्दू ज़बान में हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने इकबाल के मशहूर ज़माना अशार पढ़े तो अनवर इब्राहिम ने भी उर्दू ज़बान में चंद जुमले अदा किए। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान का गैर मामूली इजलास आज मॉस्को में होगा। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान करेंगे। चीन के खुसूसी एलची, रूस के खुसूसी एलची और ईरानी नुमाइंदा खुसूसी रज़ा बहरामी शरीक होंगे। सिफारती ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान में किसी गैर मुल्की अड्डे के क़याम की मुखालफत की तजदीद की जाएगी। अफगानिस्तान से दहशत गर्दों की भर्तियों, असलहे की फरहमी, फंडिंग के खात्मे का मुतालबा किया जाएगा। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बिरादरी से अफगानिस्तान के लिए हंगामी इंसानी इमदाद बढ़ाने का मुतालबा करेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशत गर्दों के महफूज पनागाहों का मामला उठाएगा। हमास, इसराइल और अमरीका के वफूद आज मिस्र के शहर शर्म उल शेख में मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात का महवर सदर ट्रंप का 20 नकाती अमन मंसूबा होगा। बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ़द खलील उल हया की सरबराही में मिस्र पहुँच गया, जबकि एरोन रमर की क़यादत में इसराइली वफ़द मुज़ाकरात के लिए आज पहुँचेगा। अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद जेराड कुशनर और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे। अरब मीडिया का दावा है कि हमास बैनुल-अक़वामी निगरानी में असलहा सुपुर्द करने पर रज़ामंद है। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत कामयाब रही है और तेज़ी से आगे बढ़ रही है। यरगमालियों की रिहाई के मुज़ाकरात का पहला मरहला इसी हफ्ते मुकम्मल किया जाएगा। सबसे कह रहे हैं कि तेज़ी से काम करें। अमरीकी सदर ट्रंप का अमन मंसूबे के नकात पर फौरी अमल दरामद पर जोर। इससे पहले सदर ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा था कि गजा से कंट्रोल ख़त्म ना किया तो हमास का मुकम्मल खात्मा कर देंगे। अमरीकी सदर ने गजा मुआहदे को पूरी दुनिया के लिए अजीम मुआहदा करार देते हुए कहा है कि लोग इस पेशरफ्त से बहुत खुश हैं। तकरीबन सब इस मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ हैं, अलबत्ता कुछ तब्दीलियाँ हमेशा मुमकिन होती हैं। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा है कि गजा में जंगबंदी नहीं बल्कि ऑपरेशनल सूरत हाल में तब्दीली हो रही है। अगर सियासी कोशिश कामयाब नहीं हुई तो हम लड़ाई में वापस आ जाएंगे। इसराइल पूरे मशरिक़ वस्ता में हकीकत बदल रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाने के लिए इसराइल को मुज़ाकरात से कबल बमबारी रोकनी होगी। ट्रंप के मंसूबे के तहत इसराइल की इब्तदाई फ़ौजी वापसी के बाद फ़ौरी जंगबंदी नाफिज होगी। दिफाई पोजीशन पर जाने के इसराइली दावों के बावजूद गजा पर हमले न बंद हुए। मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गजा के सरकारी मीडिया दफ्तर के मुताबिक 2 साला जंग में 2700 ख़ानदान ख़त्म हो चुके हैं।
फ्लोटेला समूद में शामिल मजीद 29 कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया गया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अब तक 450 से ज़ायद गिरफ्तार शुदा कारकुनों में से 170 को डिपोर्ट कर दिया गया है। भारत की जानिब से कोई एडवेंचर खारिज से इम्कान नहीं है। शिकस्त खुर्दा भारत अपनी साख की बहाली और अंदरूनी दबाव से निपटने के लिए जहारियत कर सकता है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि गजा में अमन नेतन्याहू की सियासी मौत है, लेकिन उसके बावजूद अमन मंसूबे पर अमल दरामद की उम्मीद है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार मुश्ताक अहमद और दीगर की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। संगजानी जलसा केस में पीटीआई रहनुमाओं उमर अयूब, शेख वकास अकरम और जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तीनों रहनुमाओं को 20 अक्टूबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा है कि तीनों रहनुमा एक बार फिर अदालत में पेश नहीं हुए। 8 सितंबर 2024 को पीटीआई जलसे के मौके पर हंगामा आराई पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कोहाट में दर्रा आदम खेल के पहाड़ी इलाके तूर छप्पर में चेक पोस्टों पर शरपसंदों की फायरिंग से एक पुलिस कांस्टेबल शहीद, एक एहलकार जख्मी हो गया। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि कारोबारी बिरादरी को धमकाने और खौफजदा करने के वाकयात में अचानक इजाफा हुआ है। मेंबरान को भारी भत्ते की पर्चियां गोलियों के साथ भेजी जा रही हैं। कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं और खौफ व हिरास की फजा कायम हो गई है। चेंबर का मेंबरान को दफातर और दुकानों पर मयारी CCTV कैमरे नस्ब करने का मशवरा। जो आज़म बुखारी साहब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब वज़ीर ख़ारजा थे वो साजिशें कर रहे थे, मैं तो ये मुतालबा करूँगा कि इसकी वज़ाहत तो शहबाज शरीफ साहब करें। शहबाज शरीफ साहब तो बिलावल साहब की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे कि कितने कामयाब जो है वो वज़ीर ख़ारजा हैं। पाकिस्तान आइसोलेटेड था, उन्होंने आइसोलेशन से निकाला। अब वज़ीर आज़म साहब क्या करेंगे बताएं कि वो पंजाब की हुकूमत को झूठा करार देंगे या बिलावल साहब की जो कारकर्दगी उसकी तारीफ़ करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सूबाई वजीर सईद गनी ने अज़मा बुखारी के बिलावल भुट्टो के खिलाफ बयानात पर वजीर आज़म से वजाहत मांग ली। कहा कि शहबाज शरीफ इस बात की वजाहत करें कि बिलावल भुट्टो ने उनके खिलाफ क्या साजिश की है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा कि वफाकी हुकूमत को कानून साजी में हमारे वोटों की ज़रूरत है। हम ये नहीं चाहेंगे कि हुकूमत से निकलने के बाद मुआशी बहरान की कैफियत पैदा हो जाए। नून लीग पहले मामलात आपस में तय कर ले। नहरों से मुतालिक मरीम नवाज के बयानात पर कहा कि वज़ीर आला पंजाब कह रही हैं कि मेरा पानी मेरी मर्जी। आपका पानी नहीं है, पानी हमारा भी है। आपकी सिर्फ हुकूमत है, ना पंजाब आपका है, ना पानी आपका है और ना पैसा आपका है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। जेहलम, हाफिजाबाद, बूरेवाला, जफरवाल और शकरगढ़ में भी बादल बरसने का सिलसिला वक्फे से जारी। मुजफ्फराबाद, बाग, समानी, भिम्बर में तेज आंधी के बाद बारिश हुई। स्वात, मानसेरा और वजीरिस्तान में भी बादल बरसे। कालाम, मालम जब्बा और चित्राल के मुख्तलिफ पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। शिमाली बलोचिस्तान सर्दी की गैर मामूली लहर के जेर असर आ गया। गर्द आलूद हवाएं चलने से कोयटा, ज़ियारत, पिशीन, कल्लात और मुस्लिम बाग में मौसम सर्द हो गया। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की मशरक़ी तरफ से पानी की निकासी का अमल जारी। हुक्काम के मुताबिक पानी की निकासी के बायस पानी की सतह में नुमाया कमी। कुछ नशीबी बस्तियों और इलाके ताहाल पानी की लपेट में हैं। नौराजा भट्टा बंद में पड़ने वाले तमाम 7 शगाफ मुकम्मल बंद कर दिए गए। सैलाब से मुतासिर M5 मोटरवे 24वें रोज़ भी बंद। पुलिस का कहना है कि मोटरवे का 23 किलोमीटर लंबा ट्रैक 13 से ज़ायद मकामात से मुतासिर हुआ है। मोटरवे की बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक चलाई जा रही है। मुल्तान के इलाके शेरशाह से सैलाबी पानी तो उतर गया, लेकिन मकामी शायर बाकिर शाफी का घर और उसकी शायरी की किताबें भी अपने साथ बहा ले गया। बाकिर शाफी खानदान के साथ मलबे के ढेर में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। कहा कि सैलाब गुजरे बहुत दिन हो गए, लेकिन अब तक कोई इमदाद नहीं दी गई। वादे हर कोई करता है, लेकिन सब भूल जाते हैं।
फैसलाबाद में बारिश के बायस घर की छत गिरने के 2 वाक़यात। तांदियावाला में मलबे तले दबकर 2 बच्चे जान बहक, खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। बचियाना के इलाके में कच्चे मकान की छत गिरने से हादसे में 1 शख्स जान बहक और 1 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हुकूमत का इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट एक्ट में दोबारा तरमीम का फैसला। मुजवज़ा तरमीम के तहत मकामी हुकूमत ना होने पर हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर सकेगी। मकामी हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेटर हुकूमत की हिदायत पर अमल करने का पाबंद होगा। एडमिनिस्ट्रेटर को टैक्स नाफिज करने का इख्तियार भी होगा। मकामी हुकूमत के तजवीज़ करदा टैक्स की मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाएगी। पार्लियामेंट के पास 60 दिन में टैक्स तजवीज़ मुस्तरद करने का इख्तियार होगा। मुकर्ररा वक्त में मुस्तरद न होने पर टैक्स तजवीज़ खुद ब खुद मंजूर समझी जाएगी। मुजवज़ा तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। लाहौर में बारिश से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। लाहौर में दोपहर 1 बजे AQI 100 और हवा की रफ्तार 28 किलोमीटर फी घंटा रहने का इम्कान है। स्मॉग मॉनिटरिंग सेंटर की माहौल की बेहतरी के लिए शहरियों से कूड़ा न जलाने और गाड़ियों का मुआयना करवाने की अपील। DIG पूंछ की अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के दौरान शहीद पुलिस एहलकार के अहल खाना से ताज़ियत। कहा कि हमारे भाई की जान ली, 200 से ज़ायद पुलिस वालों को कत्ल करने की कोशिश की गई। तहरीक के लोगों को बताते रहे कि अपने दरमियान काली भेड़ों को पहचाने, ये लोग आपको पुरअमन नहीं रहने देंगे। हमारी बात लाशों की सूरत में सच साबित हुई कि काली भेड़ें लोगों को तकारीर करके इश्तियाल दिलाती रहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोलने का मुतालबा कर दिया। कराची में गजा यकजहती मार्च से खिताब में ट्रंप अमन मुआहदे के 20 नकात मुस्तरद कर दिए। कहा कि मसला फ़लस्तीन का हल 2 नहीं, एक रियासत का क़याम है जिसका नाम फ़लस्तीन हो। हाफिज नईम उर रहमान का कहना था कि फ़लस्तीन की हिमायत में कायद आज़म की पॉलिसी पर डटे रहने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी के गजा यकजहती मार्च से खिताब में अल्लामा अमीन शहीदी का कहना था कि इब्राहिम अकॉर्ड मसला फ़लस्तीन को पस-ए-पुश्त डालने के मुतरादिफ है। 2 साल में जब इसराइल फतह हासिल ना कर पाया तो अब कागज़ के टुकड़े से सब कुछ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। गजा यकजहती मार्च में फ़लस्तीनी परचम थामे शुरका ने अलामती जनाजे उठाए। इसराइली जाहिलियत के खिलाफ पुरजोश नारे भी लगाए। मार्च में बच्चों, बुजुर्गों और ख़वातीन की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। बानी पीटिया और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। वकील सफाई केस के आखिरी गवाह नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून पर जिरह करेंगे। केस में 20 गवाहन के बयानात रिकॉर्ड और 19 पर जिरह मुकम्मल हो चुकी है। शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाने के दावे पर समाअत आज होगी। एडिशनल सेशन जज लाहौर समाअत करेंगे। अदालत ने आज शहबाज शरीफ के गवाहों को तलब कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर बानी PTI के वकील जिरह मुकम्मल कर चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट ने एम ए जिन्ना रोड पर पटाखों के गैर कानूनी गोदाम की मुंतकली की दरखास्त पर फैक्ट्री और गोदाम इलाके से मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। DC जनूबी ने अदालत को बताया कि मज़कूरा इमारत में पटाखों की दुकान का इब्तदाई लाइसेंस असिस्टेंट कमिश्नर कराची कैंट ने 1971 में जारी किया था। NOC के मुताबिक दुकान में 25 से 30 किलोग्राम पटाखे रखे जा सकते थे। पटाखों के जारी तमाम लाइसेंस और NOC मनसूख कर दिए हैं। 21 अगस्त को पटाखों की गैर कानूनी फैक्ट्री में धमाके से दरखास्त गुजार का एक बेटा जान बहक जबकि दूसरा जख्मी हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमिल वली खान की सिक्योरिटी पर 12 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर सूबाई हुकूमत ने एमिल वली खान को सिक्योरिटी फराहम की। KP हुकूमत के मुताबिक इस्लामाबाद में एमिल वली के साथ 4 एहलकार ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। वली बाग चारसद्दा में उनकी रिहाइशगाह की हिफाजत पर 8 पुलिस एहलकार मामूर हैं। एमिल वली खान का कहना है कि गंडापुर हुकूमत का रवैया मुज़क्का खेज़ है। पुलिस एहलकारों की जारी तस्वीर उनके सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार नहीं, झूठा तासुर दिया गया कि पुलिस सिक्योरिटी वापस कर दी गई। हुकूमत के ये ड्रामे बंद होने चाहिए। वली बाग में ज़ाती सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। अवामी नेशनल पार्टी के तर्जुमान ने कहा है कि IG खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला गंडापुर का हुक्म नहीं माना। DIG मर्दान ने वज़ीर आला को बेवकूफ़ भी बनाया। फोटो सेशन के बाद पुलिस एहलकार वली बाग के गेट से ही वापस चले गए। ड्रामा रचाकर वज़ीर आला वफाकी हुकूमत के सहूलतकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा बन चुके हैं।
कराची में SIU का मुबैना मुकाबला, इंतहाई मतलूब मुलजिम हलाक। SSP अमजद शेख के मुताबिक हलाक मुलजिम एहतशामुद्दीन का ताल्लुक भत्ताखोर गिरोह समद काठियावाड़ी से था। मुलजिम की फायरिंग से पुलिस एहलकार महफूज रहे। मुलजिम पर 13 से जायद मुकदमा दर्ज है। इंडोनेशिया में बोर्डिंग इस्लामिक स्कूल की इमारत गिरने के हादसे में अमवात की तादाद 54 तक जा पहुंची। 13 अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक इमारत का 80% मलबा हटा दिया गया। मलबे से मिलने वाली लाशें ज्यादातर नौअमर तलबा की हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में अंधाधुंध फायरिंग से 16 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक 60 साल मुश्तबा शख्स ने इंटरवेस्ट इलाके में अपनी रहायशगाह से गुजरती गाड़ियों और पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। कुछ अफराद फायरिंग से गाड़ियों के शीशे लगने से जख्मी हुए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुहर्रिकात जानने के लिए तफ्तीश जारी है। जर्मन चांसलर का कहने के ख्याल है कि जर्मनी में देखे गए मुतादिद ड्रोन परवाजों के पीछे रूस है। ड्रोन्स की वजह से परवाजें दरहम बरहम हुई। म्यूनिख में 10,000 से ज्यादा मुसाफिर फंसे। यूरोपीय फ़ज़ाई हुदूद में दरअंदाजियों की तादाद सर्द जंग दौर के मुकाबले में ज्यादा थी। इनमें कोई ड्रोन मुसल्ला नहीं था। सारे ड्रोन जासूसी परवाजों पर थे। अमरीकी सदर ट्रंप का वर्जीनिया में अमरीकी बहरिया की सालगिरह की तकरीब में रक्स। अहलिया मेलानिया भी साथ थीं। अमरीकी बहरिया को खिराज तहसीन। खिताब में कहा है कि हफ्ते के रोज वेनेजुएला के साहिल पर मुनशियात स्मगलिंग में मुलविस एक और कश्ती को निशाना बनाया गया। जमीनी रास्ते से मुनशियात की स्मगलिंग को भी देखना होगा। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। पाकिस्तान टीम अपना अगला मैच बुध को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। वेस्ट इंडीज के साबिक ऑलराउंडर बर्नार्ड जूलियन 75 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। बर्नार्ड जूलियन वर्ल्ड कप 1975 की फातेह वेस्ट इंडियन टीम के रुकन थे। उन्होंने 24 टेस्ट और 12 वनडे मैचेस में वेस्ट इंडीज की नुमाइंदगी की। बागी टीम का हिस्सा बनने पर वेस्ट इंडीज में बर्नार्ड जूलियन पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई थी। 26 बरस की अमाराती निजात फैशन स्टूडेंट और मॉडल मरियम मोहम्मद मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेंगी। पहली बार कोई अमाराती दोशीज़ा मिस यूनिवर्स मुकाबले में मुत्तहिदा अरब अमारात की नुमाइंदगी करेंगी। थाईलैंड में नवंबर में होने वाले मिस यूनिवर्स मुकाबले में दुनिया भर से 130 हसीनाएं शिरकत करेंगी। गुलकार आतिफ असलम कैलिफोर्निया के मशहूर डॉल्बी थिएटर में परफॉर्म करने वाले पहले जनूबी एशियाई फनकार बन गए। डॉल्बी थिएटर में हर साल ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब मुनक्किद की जाती है। आतिफ असलम के कॉन्सर्ट की सारी टिकट्स सोल्ड आउट हुई। डॉल्बी थिएटर में 3,000 से ज्यादा अफराद के बैठने की गुंजाइश है। और कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक से बढ़कर एक टैलेंट सामने आ रहा है। बात हो रही है सबसे बड़े म्यूजिक मुकाबले पाकिस्तान आइडल की, जहां मुल्क के मायनाज गुलकार बतौर जज सबसे सुरीली और बेहतरीन आवाज का चुनाव कर रहे हैं। पाकिस्तान आइडल सबसे पहले जियो टीवी पर पेश किया जा रहा है।